प्रश्न नंबर 1, व्यक्तिगत विविधता का अर्थ क्या है? सभी व्यक्तियों की समानता, व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नताएं, केवल शारीरिक अंतर, केवल मानसिक अंतर। आंसर है व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नताएं। प्रश्न नंबर 2, व्यक्तिगत विविधताओं का प्रमुख कारण कौन सा है? केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही, केवल विद्यालय। आंसर है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन व्यक्तिगत विविधता का क्षेत्र नहीं है? बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता, सभी की समान उपलब्धि। आंसर है सभी की समान उपलब्धि। प्रश्न नंबर 4, बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर को मापने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? बुद्धि परीक्षण, केवल साक्षात्कार, केवल अवलोकन, केवल उपलब्धि रिकॉर्ड। आंसर है बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। प्रश्न नंबर 5, व्यक्तिगत विविधताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी को एक ही तरीके से पढ़ाना, केवल तेज विद्यार्थियों पर ध्यान देना, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, कमजोर विद्यार्थियों को अलग कर देना। आंसर है विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 6, अभिक्षमता एप्टीट्यूड का संबंध मुख्यतः किससे है? भविष्य में किसी कार्य को सीखने की संभावित क्षमता, वर्तमान उपलब्धि मात्र, शारीरिक ऊंचाई, आयु। आंसर है भविष्य में किसी कार्य को सीखने की संभावित क्षमता। प्रश्न नंबर 7, रुचि इंटरेस्ट का विद्यार्थी के सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? सीखने को बढ़ावा देती है, सीखने को रोकती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल शारीरिक विकास करती है। आंसर है सीखने को बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 8, इंडिविजुअलिज्ड इंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या है? सभी को समान कार्य देना, विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार शिक्षण, केवल होशियार बच्चों को पढ़ाना, गृह कार्य समाप्त करना। आंसर है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कराना। प्रश्न नंबर 9, किसी विद्यार्थी की सीखने की गति अन्य विद्यार्थियों से अलग होना किसका उदाहरण है? व्यक्तिगत विविधता, सामाजिक समानता, अनुशासन, परिपक्वता। आंसर है व्यक्तिगत विविधता, इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रश्न नंबर 10, व्यक्तित्व में व्यक्तिगत विविधता किससे संबंधित है? व्यवहार एवं व्यक्तित्व गुणों के पैटर्न, केवल वजन, केवल ऊंचाई, केवल आयु। आंसर है व्यवहार एवं व्यक्तित्व गुणों के पैटर्न से। प्रश्न नंबर 11, हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, यह कथन किस अवधारणा को दर्शाता है? व्यक्तिगत विविधता, समानता, रटकर सीखना, मानकीकरण। आंसर है व्यक्तिगत विविधता आप देख रहे हैं DNK एजुकेशन चैनल। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। केवल भाषा। आंसर है जन्मजात संभावनाएं। प्रश्न नंबर 13, वातावरण एनवायरनमेंट में क्या शामिल है? परिवार, विद्यालय, समाज, उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14, यदि एक ही कक्षा में विद्यार्थी अलग अलग तरीकों से बेहतर सीखते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल व्याख्यान विधि अपनाए, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, सभी को समान गति से पढ़ाए, केवल पुस्तक पढ़वाए। आंसर है विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। प्रश्न नंबर 15, उपलब्धि अचीवमेंट और अभिक्षमता एप्टीट्यूड में मुख्य अंतर क्या है? अचीवमेंट वर्तमान अर्जित प्रदर्शन को दर्शाती है, एप्टीट्यूड भविष्य की संभावित क्षमता से संबंधित है। ए और बी दोनों ही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आंसर है ए और बी दोनों ही। प्रश्न नंबर 16, व्यक्तिगत विविधताओं को नजरअंदाज करने का सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? सभी का समान विकास, सीखने में कठिनाई और हतोत्साहन, स्वतः प्रतिभा का विकास, बेहतर समावेशन। आंसर है सीखने में कठिनाई और हतोत्साहन होना। प्रश्न नंबर 17, एक प्रभावी शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं को किस रूप में देखता है? समस्या, बाधा, शिक्षण की योजना बनाने का आधार, अनुशासनहीनता। आंसर है शिक्षण की योजना बनाने का आधार। प्रश्न नंबर 18, रचनात्मकता क्रिएटिविटी में अंतर किस प्रकार की व्यक्तिगत विविधता है? मानसिक संज्ञानात्मक विविधता, केवल शारीरिक विविधता, केवल जैविक विविधता, कोई विविधता नहीं। आंसर है मानसिक संज्ञानात्मक विविधता। प्रश्न नंबर 19, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन व्यक्तिगत विविधता के प्रति कैसी दृष्टि रखती है?
उन्हें स्वीकार करती है, उन्हें समाप्त करना चाहती है, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को महत्व देती है, उन्हें अनदेखा करती है। आंसर है उन्हें स्वीकार करती है। प्रश्न नंबर 20, व्यक्तिगत विविधताओं को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? केवल एक परीक्षा पर आधारित, लचीला और विविध तरीकों वाला, सभी के लिए अत्यधिक कठोर, केवल मौखिक? आंसर है लचीला और विविध तरीकों वाला।